चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। जय श्री कृष्णा, प्रणाम। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। हमेशा भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु हमें असत्य की नहीं सत्य की ओर ले चलो, अंधकार नहीं प्रकाश की ओर ले चलो, और मृतत्व की तरफ नहीं अमृतत्व की तरफ ले चलो। यह शरीर मृत पिंड है, परंतु आत्मा सदैव अजर अमर है, सात्विक है, शुद्ध है और कूटस्थ है। तो इसलिए हमेशा प्रार्थना ऐसे करना चाहिए। आज के वीडियो में हम आपके साथ में चर्चा करेंगे एक जन्म कुंडली की। नाम है इनका साधना। दिल्ली से हैं और इनका कहना है कि स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। आखिर क्यों? तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि 29 जनवरी 1967 29 जनवरी 1967 वर्थ टाइम 6:40 सुबह 6:40 AM दिल्ली का है। अब इनकी जन्म कुंडली में हम आइए चलते हैं, करते हैं विश्लेषण। आखिर क्यों? मैं इनके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूं, बस केवल एक हमारे बड़े अच्छे दर्शक हैं और हर एक वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते हैं, अपने कमेंट हमें करते हैं और कमेंट में इनकी सकारात्मकता होती है, पॉजिटिविटी होती है। इसलिए हम प्रायः इनके साथ हमेशा हर कमेंट का जवाब भी देते हैं। इसी भांति से यदि आपके कमेंट भी अच्छे हैं, सात्विक हैं, श्रद्धायुक्त हैं, तो हम आपके कमेंट का भी उत्तर अवश्य देंगे, बशर्ते आपका मंतव्य परीक्षा को लेकर के ना हो, समीक्षा को लेकर के हो, फिर हम आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य देंगे। चलिए जन्म कुंडली हम देखते हैं। मकर लग्न है इनका, और मकर लग्न चूंकि लग्नेश शनि है और मकर लग्न में सूर्य बैठे हुए हैं। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि स्वास्थ्य से संबंधित प्रश्न है। सूर्य के साथ बुध बैठे हुए हैं, बुध अस्त है, षष्ठेश अस्त है और भाग्येश भी बुध ही हैं जो कि अस्त है। अब ऐसी अवस्था में अगर स्वास्थ्य को लेकर के हम समीक्षा करें तो पहली बात, जब षष्ठेश लग्न में बैठ जाए तो स्वास्थ्य का स्वामी यानी रोग, ऋण और शत्रु, ये 3 विषयों का बुध यहां पर स्वामी हो गया। परंतु चतुर्थ विषय पर ध्यान करना है। चूंकि नवम जो कि भाग्य भाव है, वहां का कोई भी स्वामी हमेशा कारकत्व को लेकर के माना जाता है, यानी भाग्य भाव का कारक होने के नाते भाग्य अच्छा होगा, शिक्षित होंगी, विशिष्ट रूपेण अच्छी व्याख्या करने की क्षमता होगी। स्कूली शिक्षण क्षेत्रों में ऐसे लोगों को संलग्न होना चाहिए, टीचर होना चाहिए, बैंक में अच्छे जगह पर कार्यान्वयन होना चाहिए। कुल मिलाकर के इन जातकों को अपने भाग्य का विधायक स्वयं बनने में पूरी महारत हासिल होती है। अब रही बात स्वास्थ्य को लेकर के, चूंकि स्वास्थ्य जो षष्ठेश है वो लग्न में सूर्य के साथ अस्त बैठा है, तो प्रायः स्वास्थ्य अस्त रहेगा। क्या इनकी आयु कम है? नहीं, क्योंकि आयु कम नहीं है, द्वादशे सप्तम स्थान पर बैठा हुआ है, अष्टमेश सूर्य लग्न में बैठा हुआ है। आई थिंक 45 के एज में इनको शारीरिक पीड़ा अवश्य होती है, 45 साल की उम्र में। अब देखिए यहां पर दशा कौन से चल रही है। दशा तृतीयेश और द्वादशेश की चल रही है, देवगुरु बृहस्पति की, जिसके कारण आपका स्वास्थ्य खराब रहता है। चर्चा करेंगे हम कि आपको क्या उपाय करना चाहिए।
पहले हम जान लेते हैं। देवगुरु बृहस्पति चूंकि चंद्रमा की राशि में बैठे हुए हैं, देवगुरु बृहस्पति उच्च है, ऐसे में जातक बहुत विशेष रूप से धार्मिक भी होता है। वहीं पर सप्तमेश चंद्रमा, अष्टम में सूर्य की राशि सिंह में बैठे हुए हैं, अर्थात सिंह राशि है। अब सूर्य अष्टमेश और षष्ठेश बुध दोनों ही लग्न के अंतर्गत बैठे होने के कारण प्रायः ब्लड प्रेशर हाई होना, लो होना, सिर में, ब्रेन की नलियों में, पाइपों में डिस्टरबेंस होना, दांत और रक्त नलिकाओं में समस्याओं की उत्पत्ति होना बुध दर्शाता है। साथ ही चंद्रमा सूर्य की राशि में बैठे हुए हैं। अब ब्लड प्रेशर हाई होने का कारण चंद्रमा सिंह राशि में है और अष्टम है। जब अष्टम चंद्रमा हो जाता है तो उस व्यक्ति को हार्ट से प्रॉब्लम होती है, हार्ट से संबंधित मृत्यु का भय होता है, हालांकि आयु पूरी है। अब मैंने हार्ट से रिलेटेड यह बात क्यों कही? क्योंकि चतुर्थ घर में राहु बैठे हुए हैं। चतुर्थ भाव छाती है, हृदय है, चतुर्थ भाव सुख है। सुख भाव में जब राहु बैठे होंगे तो समस्त वस्तुएं होने के बावजूद भी, भोग सामग्री होने के बाद भी जीवन में प्रायः हृदय संबंधी परेशानियां होती रहेंगी। मां का स्वास्थ्य बढ़िया नहीं होगा, मातृ पक्ष से शारीरिक कष्ट की संभावनाएं बनती है। पुनः देवगुरु बृहस्पति अपनी ही राशि में बैठे हुए शनि को देख रहे हैं, लिहाजा देवगुरु बृहस्पति के तीसरे भाव में दृष्टि डालने से ऐसे जातक में पराक्रम भी परिपूर्ण होगा। सत्पुरुषों के साथ जुड़ने का इनका स्वभाव भी होगा। पुनः पराक्रमे सप्तम में बैठा होने से पति सुख में भी बृहस्पति वृद्धि करेगा, परंतु यहां पर सप्तमेश चंद्रमा अष्टम चले जाने से वैवाहिक जीवन में अशांति शारीरिक स्वास्थ्य की वजह से संभावित है। चंद्रमा सुख साधनों का कारक है और अष्टम बैठ जाना चंद्रमा का सुख साधनों से उपराम हो जाना भी एक कारण बनता है। ऐसे में एक और दृष्टि डाल लेते हैं पंचमेश की। पंचमेश और कर्मेश शुक्र, ये दोनों एक ही हैं, यानी शुक्र धन भाव में बैठे हुए हैं। जातक के पास धन की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। चूंकि हम जानते तो है नहीं आपको, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि जन्म कुंडली कहती है कि आपके पास धन अपने पराक्रम से, बल से होगा। सोना, चांदी, आभूषण, जमीन जायदाद, इन सब चीजों की वृद्धि होनी चाहिए। अब आते हैं हम बृहस्पति की दशा के ऊपर। बृहस्पति तीसरे घर का और द्वादश भाव का कारक होने के नाते आपको पूर्ण लाभ नहीं दे पा रहे हैं। बेशक उच्च के बैठे हैं, लेकिन इनका कारकत्व चूंकि पंचम, नवम, एकादश, दशम और द्वितीय भाव को लेकर के है, लिहाजा धन, संपत्ति, शिक्षा, समृद्धि को लेकर के ये कोई कमी नहीं देंगे, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां देते रहेंगे। कंधों में दर्द, दाएं बाजू में दर्द विशेष रूप से आपको होना चाहिए। शरीर में स्वेलिंग आ जाना चाहिए। शारीरिक स्वास्थ्य में यदि आप ज्यादा पीड़ित हैं तो तत्काल एक उपचार करें। एक तो आपको चाहिए कि अष्ट धातु का कोई छल्ला या फिर प्योर गोल्ड राइट हैंड इंडेक्स फिंगर में डाल लें। बृहस्पतिवार के दिन एक स्वास्तिक बनाएं तर्जनी उंगली के नीचे, जहां
बृहस्पति पर्वत है। मेहंदी से बना सकते हैं, हल्दी से बना सकते हैं, या दोनों चीजों को मिक्स करके बना सकते हैं। एक तो आपको ये उपाय करना चाहिए। दूसरा, आपको देवगुरु बृहस्पति के लिए अपने घर में ब्राह्मण को बुला करके 12 बृहस्पतिवार भोजन करवाना चाहिए। पुनः मैं एक बात कहूंगा कि आपको मोती धारण करना चाहिए, जो पर्ल होता है वो धारण करना चाहिए लेफ्ट हैंड की चाहे राइट हैंड की लिटिल फिंगर में। महामृत्युंजय मंत्र का जप 1.25 लाख की संख्या में करवा दीजिए, आपका स्वास्थ्य बढ़िया हो जाएगा। तो ये आपके स्वास्थ्य से संबंधित प्रश्न का उत्तर मैंने देने का प्रयास किया है। इसी भांति से कई लोगों के प्रश्न हमारे पास आते हैं और मैं उनका उत्तर देने का प्रयास अवश्य ही करता हूं। तो मेरे ख्याल से एक और विचार करना चाहिए। आपका जो सुखेश है वो मंगल है, एकादशेश मंगल है। केतु के साथ बैठा हुआ स्वभाव में उग्रता जरूर देगा, गुस्सा क्रोध जरूर देगा। पीठ की रीढ़ में ये एक प्रकार का इन्फेक्शन पैदा करता है, ब्लड इन्फेक्शन पैदा करता है। इसलिए मंगल की शांति का प्रयास करें। इसके लिए मैं आपको 2 उपाय बता रहा हूं। अपने वजन का यानी वेट का 10th जो है हिस्सा, 10वां हिस्सा, मान लो आपका 80 किलो वजन है, तो आप 8 किलो गुड़ ले लीजिए, एक नारियल ले लीजिए, अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज उतार लीजिए और उस नारियल पर अपने लंबाई के बराबर 7 गुना कलावा बांध दीजिए। गुड़, कलावा बंधा हुआ नारियल, सिंदूर से तिलक लगा करके मंगलवार के दिन बहते हुए नदी की धारा में तेज प्रवाह में प्रवाहित कर दीजिए, आपके रोग बह जाएंगे। दूसरा, मंगलवार के दिन गुड़ वाली रोटी देसी घी में बना करके सांड को खिलाएं या फिर बंदरों को गुड़ और चने खिलाएं। नित्य प्रति सूर्य की उपासना करें, सूर्य गायत्री मंत्र अथवा आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। तो बस आपके जन्म कुंडली को देखने का प्रयास किया है, कितना सच है कितना झूठ है। मेरा सिर्फ प्रयास है कि आपको स्वास्थ्य लाभ देने में सहयोग अपने ज्योतिष के माध्यम से कर सकूं। पुनः हम किसी और वीडियो में किसी और की कुंडली पे आपके साथ जुड़ेंगे, चर्चा करेंगे। तब तक विदा लेते हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।